हे वेलकम ऑल ऑफ यू इन यादव स्पोकन क्लासेस। मैं विशम यादव आप लोगों को बहुत बढ़िया क्लासेस आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसमें आप सीख पाएंगे कि किस तरह से मस्ट बी का यूज़ करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूज़ ऑफ मस्ट बी। क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज मैं? यूज़ ऑफ मस्ट बी। मस्ट बी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है। ऐसे हिंदी के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, मस्ट बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मस्ट बी का यूज़ हम कौन से हिंदी सेंटेंस में करेंगे, तो उस हिंदी सेंटेंस का सबसे पहले मैं पहचान बता दूं। ओके, लेट मी क्लियर यू पहचान, ठीक है। मैं पहचान आप लोगों को क्लियर कर दूं। जैसे कई सेंटेंस में आता है अवश्य या जरूर, ठीक है। इसका पहचान होता है अवश्य या जरूर, ओके। और प्लस क्या हो जाएगा, होना चाहिए, होना चाहिए, या फिर हम लिखेंगे बनना चाहिए, होना चाहिए या बनना चाहिए, ठीक है। तो आइए, जैसे कि हम कई बार सेंटेंस बोलते हैं, तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें जरूर समझदार होना चाहिए, तुम्हें अवश्य कलेक्टर बनना चाहिए, तुम्हें अवश्य एक अच्छा नेता बनना चाहिए, ठीक है। उसे एक ईमानदार नागरिक बनना चाहिए, ओके। इस प्रकार के ढेरों सेंटेंस जो होता है हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर के अभाव के कारण हम अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। वाई? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ मस्ट बी। मस्ट बी का उपयोग करके हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, आइए आज के क्लास में हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर क्लियर कर दूं। तो पहले नंबर में आएगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में आप लगाओगे मस्ट, तीसरे नंबर में लगाओगे आप बी, और चौथे नंबर में लगाओगे नाउन या एडजेक्टिव। ध्यान रखेंगे क्योंकि बी खुद एक वर्ब होता है, ठीक है। और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने बी लगाया। बी का मतलब ही होता है होना या बनना, ओके। नाउन या एडजेक्टिव, फिर उसके बाद लगा देंगे हम अदर वर्ड्स, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल हिंदी में लेता हूँ, बहुत बढ़िया सेंटेंस ले रहा हूँ। जैसे कि तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए या ईमानदार बनना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए या तुम्हें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। तो हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, तो यू हैव अ फॉर्मूला, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू कैन इजिली ट्रांसफॉर्म दिस हिंदी सेंटेंसेस इनटू द इंग्लिश सेंटेंस, ओके। आइए हम इसको फॉर्म करते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। व्हाट्स इंपॉर्टेंट? स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट फॉर्म द सेंटेंस, ओके। तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर, ओके। तो फर्स्ट नंबर में क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, और तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, ओके। उसके बाद लगाएंगे मस्ट, तो ये देखो हमने लगा दिया मस्ट। मस्ट के बाद क्या लगाएंगे, बी, तो ये हमने लगा दिया बी। बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, 1 2 3, ठीक है। पहले नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में क्या है। तो उसके बाद आता है नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या आ रहा है, ईमानदार। ईमानदार एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे यू मस्ट बी। ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्टी। क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है। तो तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, यू ऑनेस्ट बोलेंगे, तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। गॉट माई पॉइंट? ऐसे और भी सेंटेंस बोल सकते हो, मुझे अवश्य ईमानदार होना चाहिए, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, ओके। उन्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, दे मस्ट बी ऑनेस्ट, ओके। उसे अवश्य ईमानदार होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है। राम को अवश्य ईमानदार होना चाहिए, राम मस्ट बी ऑनेस्ट, ओके। ऐसे बोल बोल के आप खूब प्रैक्टिस कर लो। जब आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टिप ऑफ द टंग हो जाएगा और किसी के सामने आपको बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ओके। इट मीन्स दैट यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस जबरदस्त करोगे तो आपका इंग्लिश भी जबरदस्त हो जाएगा, एज वेल एज यू हैव टू स्पीक। आपको साथ में क्या करना है, बोलना भी है, ठीक है। क्योंकि विदाउट स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश इज मीनिंगलेस, ठीक है। बिना स्पीकिंग के स्पोकन इंग्लिश मीनिंगलेस है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप ज्वाइन किए हो, या तो स्पोकन क्लासेस आप लोगों का बीड़ा उठाया, आप लोगों को बुलवाएगा और निश्चित तौर पर बुलवाएगा। लेकिन जितना मेहनत हमारे क्लास की ओर से किया जा रहा है उतना मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ओके। आइए मैं सेकेंड सेंटेंस इसमें लेता हूँ, ठीक है। उसे एक अच्छा नागरिक उसे अवश्य या उसे जरूर
उसे जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। नागरिक बनना चाहिए, उसे जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ओके, तो उसे जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। हाउ विल यू स्पीक, तो देखो कुछ दिक्कत नहीं है, पहले नंबर में सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट यहाँ उसे है और उसे का अंग्रेजी होता है ही। ओके, उसके बाद क्या लगाओगे, मस्ट, तो ये इसके बाद लगा दो, ये मस्ट लगा दिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के चलेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा बी, ठीक है, उसके बाद आता है नाउन या एडजेक्टिव। अच्छा नागरिक, ठीक है, एक अच्छा नागरिक को बोला जाता है अ गुड सिटीजन, ठीक है, तो ये लिख देंगे अ गुड सिटीजन। क्या लिखेंगे, गुड सिटीजन, ठीक है, उसे एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तो ही मस्ट बी अ गुड सिटीजन। तुम्हें जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड सिटीजन। मुझे जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, आई मस्ट बी अ गुड सिटीजन। ओके, उन्हें जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, दे मस्ट बी अ गुड सिटीजन। गॉट इट। इस तरीके बहुत सेंटेंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो मैं और भी सेंटेंस बना लेता हूँ, ठीक है। चलो पानी, ठीक है, पानी अवश्य ठंडा होना चाहिए, पानी अवश्य, चलो ठंडा के लिए गर्म लगा देता हूँ, पानी अवश्य गर्म होना चाहिए, पानी अवश्य गर्म होना चाहिए, ठीक है, चाय अवश्य गर्म होना चाहिए। ओके, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। आइए आप भी बोलने का प्रयास कीजिए, इधर उधर मत देखिएगा, बिल्कुल आप स्ट्रक्चर जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। तो आइए, मैं तो सिखा ही रहा हूँ, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो पानी, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है बेटा पानी, और पानी के लिए लगाएंगे हम वाटर, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे मस्ट, तो ये हमने लगा दिया मस्ट। फिर उसके बाद लगा देंगे बी, ठीक है, तो वाटर मस्ट बी गर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हॉट, ठीक है। तो पानी अवश्य गर्म होना चाहिए, तो वाटर मस्ट बी हॉट। ओके, पानी जरूर ठंडा होना चाहिए, तो वाटर मस्ट बी कूल। ओके, ऐसे आप लोगों को ढेरों सेंटेंस बनाना है। मौसम जरूर अच्छा होना चाहिए। ओके, तुम्हें एक अच्छा टीचर बनना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा नेता होना चाहिए। ओके, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, तो आइए मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दूं। तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, मुझे अवश्य ईमानदार होना चाहिए, आई मस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, वी मस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, उन्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, दे मस्ट बी ऑनेस्ट। उसे अवश्य ईमानदार होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। ऐसे आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपका अंग्रेजी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसे जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, ही मस्ट बी अ गुड सिटीजन। तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड सिटीजन, ठीक है। उन्हें जरूर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, दे मस्ट बी अ गुड सिटीजन। ओके, ऐसे आप लोगों को ढेरों प्रैक्टिस करना है, बहुत बढ़िया आपका इंग्लिश हो जाएगा। आइए हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। ओके, जैसे कई बार बोलते हैं ना, तुम्हें सस्ता नेता नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें गंदा नागरिक नहीं होना चाहिए, चाय गरम नहीं होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूध मीठा नहीं होना चाहिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। ओके, इस टाइप के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, आइए हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले नंबर में आएगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में आ जाएगा मस्ट, मस्ट के बाद क्या लगा दोगे, नॉट, फिर नॉट के बाद क्या लगा दोगे, बी, और बी के बाद लगा दोगे आप लोग नाउन या एडजेक्टिव, फिर क्या लगा दोगे, अदर वर्ड्स। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ, ठीक है, एक सेंटेंस मैं लेके चल रहा हूँ, एक सेंटेंस हम आपके लिखते चलते हैं। पानी, ठीक है, ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी अवश्य ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, तो पानी अवश्य ठंडा नहीं होना चाहिए। हाउ विल यू स्पीक, तो यू हैव अ फॉर्मूला, यू कैन फॉर्म दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो देखो पहले नंबर में सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का है पानी, तो पानी के लिए हम लगा देंगे वाटर, ठीक है, तो ये हमने लगा दिया वाटर। ओके, उसके बाद लगा दो मस्ट, ये देखो हमने दूसरा नंबर में मस्ट, फिर तीसरे नंबर में नॉट, नॉट क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो वाटर मस्ट नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे बी, और उसके बाद क्या है, ठंडा, तो ये हमने लगा देंगे कूल। ओके, वाटर मस्ट नॉट बी कूल। गॉट इट। वैसे और भी सेंटेंस ले लो, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। चाय जरूर ठंडा नहीं होना चाहिए, चाय जरूर ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा
नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। चाय जरूर ठंडा नहीं होना चाहिए। तो कैसे बोलोगे? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? टी, चाय है, तो चाय के लिए हम लगाते हैं टी। उसके बाद दूसरे नंबर में मस्ट लगाओगे। बोलो आप लोग, इधर उधर मत देखो, बोलने का प्रयास कीजिएगा। मस्ट, उसके बाद क्या लगाओगे? नॉट, फिर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। उसके बाद ठंडा के लिए हम क्या लगा देंगे? कूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी मस्ट नॉट बी कूल। गॉट माई पॉइंट? ओके, आइए हम तीसरा सेंटेंस और भी बोल लेते हैं, ठीक है। वह धोखेबाज नहीं होना चाहिए, उसे अवश्य, ठीक है, या उसे अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए। धोखेबाज नहीं होना चाहिए, उसे अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए। तो उसे अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? तो देखो, पहले नंबर में क्या आ रहा है? उसे, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट उसे के लिए क्या लगाओगे? ही। फिर क्या लगाओगे? सेकेंड नंबर में मस्ट, तो ये हमने लगा दिया मस्ट। फिर उसके बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो मस्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा बी, ठीक है। अब धोखेबाज, ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव। नाउन में क्या आ रहा है? धोखेबाज, तो धोखेबाज के लिए हम क्या लगाएंगे? चीटर। क्या लगाएंगे? चीटर, ठीक है। तो ही मस्ट नॉट बी चीटर, उसे अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए। तुम्हें अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी चीटर, मुझे अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए। तो आई मस्ट नॉट बी चीटर, ओके। राम को अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए, राम मस्ट नॉट बी चीटर। मोहन को अवश्य धोखेबाज नहीं होना चाहिए, मोहन मस्ट नॉट बी टीचर। गॉट इट? इस तरीके के ढेरों सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टिप ऑफ द टंग सेंटेंस जो है आपकी जुबान पर बैठेगा, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोल बोल के आदी हो चुके हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सडनली हमारे माउथ पर आएगा नहीं, टंग पर आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर मैं 4 बताता हूँ, आप 40 बनाने का प्रयास कीजिएगा। 4 लोगों के साथ बात करने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, सबके साथ बात कीजिएगा। डेफिनेटली द डे विल बी देयर वेरी सून when you speak in English very well. Okay, आइए आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके।